अकबर बादशाह का गोइंदवाल आना। ऊंची जाति के ब्राह्मण और खत्री गुरुजी के सामूहिक लंगर को सहन नहीं कर पा रहे थे। वे किसी भी तरह उस लंगर को बंद करवाना चाहते थे, जहां नीची जातियों के लोग ऊंची जातियों के लोगों के साथ एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करते थे। उन्होंने गोइंदे मरवाहे के पुत्र को उकसाया कि वह बादशाह अकबर के पास शिकायत करे। उसने शिकायत की कि उसने अपनी ज़मीन पर एक साधु को बैठने दिया था, लेकिन वह साधु अब उस ज़मीन पर कब्जा करके बैठ गया है। अकबर ने लाहौर के नवाब को जांच पड़ताल के लिए भेजा। जब लाहौर का नवाब और उसके अधिकारी गोइंदवाल पहुंचे, तो गुरुजी की भक्ति भावना देखकर वे बहुत प्रभावित हुए। गुरु साहिब एक ही ईश्वर को मानते थे और जाति पाति से ऊपर उठकर एक ही लंगर में सबको भोजन करवाते थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मरवाहा झूठ बोल रहा है। इसके बाद ब्राह्मणों ने सनातनी हिंदुओं के साथ मिलकर एक दरखास्त दी कि गुरु अमरदास जाति पाति को समाप्त कर रहे हैं और एक नया धर्म चलाकर देवताओं की पूजा, गंगा स्नान आदि सब बंद करवा रहे हैं। उस समय बादशाह अकबर लाहौर में ही था। उसने गुरुजी को संदेश भेजा कि अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए लाहौर पहुंचे। गुरुजी ने भाई जेठाजी को बुलाया और अपनी ओर से बादशाह के पास लाहौर भेज दिया। जब भाई जेठाजी दरबार में पहुंचे, तो उन्होंने सिख मत के सभी पहलुओं को विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि सिख केवल एक ईश्वर को मानते हैं, इसलिए देवताओं की पूजा का प्रश्न ही नहीं उठता। मनुष्य ने जातियां अपने स्वार्थ के लिए बनाई हैं, और इसी स्वार्थ को सामने रखकर ये ब्राह्मण शिकायतें लेकर आए हैं। बादशाह अकबर ने भाई जेठाजी की दलीलों को बड़े ध्यान से सुना और ब्राह्मणों की अर्जी खारिज कर दी। भाई जेठाजी की बातें सुनकर बादशाह अकबर बहुत प्रभावित हुआ और उसने गुरुजी से मिलने की इच्छा प्रकट की। भाई जेठाजी ने उन्हें आने का खुला निमंत्रण दे दिया कि जब भी बादशाह को समय मिले, वे गुरुजी के दर्शन के लिए आ सकते हैं। कुछ समय बाद ही बादशाह अकबर अपने अधिकारियों के साथ गोइंदवाल पहुंचा। यह एक बड़ी बात थी कि एक बादशाह किसी फकीर के दर्शन के लिए नंगे पांव जाए। लाहौर के नवाब ने सड़क से लेकर गुरु साहिब के डेरे तक कालीन बिछा दिए थे, लेकिन अकबर ने उन कालीनों पर पैर नहीं रखा और रेत पर चलता हुआ गुरु के लंगर तक पहुंचा। यहाँ गुरुजी की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए वह सबसे पहले लंगर में गया। सभी जातियों के लोगों को लंगर में एक साथ बैठकर भोजन करते देखकर बादशाह अकबर बहुत प्रभावित हुआ। इसके बाद वह गुरुजी के पास गया और उनके प्रवचन सुने। गुरुजी ने उसे जीवन के मार्ग के बारे में शिक्षा दी। गुरु के लंगर की प्रथा से प्रसन्न होकर अकबर ने उस लंगर के नाम जागीर देने की इच्छा जताई, लेकिन गुरुजी ने यह कहकर उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि लंगर केवल उपासकों की उदारता से चलता है, जागीरों से चलने वाले लंगर नहीं चाहिए। गुरुजी ने यह भी कहा कि सब कुछ प्रभु का दिया हुआ ही मौजूद है। गुरुजी से अत्यंत प्रभावित होकर अकबर हर वर्ष बैसाखी के अवसर पर गोइंदवाल में अरदास के लिए 1,20,000 रुपये भेजता था।